मोदी शाह का नया फरमान, योगी बने बीजेपी के हनुमान, पंकज केशव की उड़ी रातों की नींद, अब होगा खेला। योगी के तूफान से 360 डिग्री घूमी सियासत, किसका कटेगा पत्ता, किसे मिलेगी कुर्सी। बाबा की सीक्रेट फाइल में 3 नामों ने चौंकाया। 2027 से पहले योगी का दिखेगा पुराना अवतार, पूरी यूपी सुनेगी हिंद के शेर की ललकार, अखिलेश यादव के खिसकी जमीन, आखिर क्या करेंगे योगी। राजनीति में अक्सर एक पुराना लेकिन सटीक माना जाने वाला सूत्र दोहराया जाता है कि जब शेर अचानक थम जाए, बयानबाजी कम हो जाए और सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत दिखने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि असली फैसले पर्दे के पीछे हो चुके हैं। आज देश की राजनीति ऊपर से भले ही स्थिर नजर आ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर हालात बिल्कुल अलग है। यहां सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी है जो आने वाले वक्त में बड़े सियासी भूचाल का कारण बन सकती है। यह लड़ाई विपक्ष के खिलाफ नहीं, संघर्ष अपनों के बीच है। सवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार या कुछ चेहरों को बदलने का नहीं, असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। 2027 का उत्तर प्रदेश किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या दिल्ली के निर्देशों पर चलने वाला संगठन चेहरा तय करेगा या फिर योगी के चेहरे पर ही चुनावी रणभूमि सजेगी? इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक ऐलान सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर देता है। पंकज चौधरी साफ कहते हैं कि वो प्रदेश के हर जिले का दौरा करेंगे, सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, बड़ी संगठनात्मक बैठकें होंगी, अनुशासन पर चर्चा होगी और सबसे अहम 2027 के चुनाव की रणनीति तय होगी। लेकिन राजनीतिक जानकार इस दौरे को सिर्फ संगठन को मजबूत करने की कवायद नहीं मान रहे, इसे शक्ति संतुलन बदलने और अपनी लॉबी तैयार करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। चर्चाएं यहां तक है कि दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं के साथ मिलकर मंत्रिमंडल में संभावित बदलावों की एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है। कौन मंत्री रहेगा और किसकी छुट्टी होगी, इस पर मंथन चल रहा है। यही वो बिंदु है जहां से असली टकराव की कहानी शुरू होती है। कहा जा रहा है कि पूरी लड़ाई का केंद्र यही है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर संगठन और दिल्ली की शर्तों पर। सार्वजनिक मंचों पर भले ही सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर खाने हालात बिल्कुल अलग दिशा में बह रहे हैं। पंकज चौधरी के दौरों के दौरान ही गुटबाजी खुलकर सामने आती है। कई वरिष्ठ नेताओं के अपमान की चर्चाएं हैं, तो कहीं जिला अध्यक्षों और विधायकों का कार्यक्रम से दूरी बनाना। कुछ जिलों में तो ये तक कहा गया कि स्थानीय नेताओं को कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं दी गई। कई जगह पर शीर्ष नेताओं के फोन बजते रहे लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। राजनीति में ऐसे संकेत संयोग नहीं माने जाते। इन घटनाओं के बीच यह भी साफ होता जा रहा है कि पंकज चौधरी को यह एहसास होने लगा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रणनीति केवल संगठन नहीं बनाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतनी ही मजबूती से राजनीतिक चालें चलते हैं और जमीन पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होती है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक योगी यहां साफ संदेश देते हैं कि अगर सरकार और संगठन के बीच संतुलन बना रहा तो 2027 का चुनाव आसान हो सकता है, लेकिन अगर यह तालमेल बिगड़ा तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। यह भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे मजबूत और लोकप्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है। कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश से लेकर प्रशासनिक शक्ति तक योगी ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत ब्रांड बना दिया। लोकप्रियता के पैमाने पर अगर मोदी के बाद किसी नेता का नाम लिया जाता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। यही बढ़ती लोकप्रियता दिल्ली के कुछ नेताओं को असहज भी करती है। इसी पृष्ठभूमि में आरएसएस भी पूरी तरीके से सक्रिय मोड में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सक्रियता और लगातार बैठकों से यह संकेत मिलता है कि संघ इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रहा है। खबर है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आरएसएस ने पहले ही क्लियर कर दिया। इसी सोच के तहत एक नई रणनीति पर काम भी शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ को संघ ने एक बड़ा मिशन सौंपा है। योजना के मुताबिक पूरे प्रदेश में बड़े हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनका प्रमुख चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। संघ जानता है कि योगी की लोकप्रियता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संघ यह भी समझता है कि अगर समय रहते योगी की इस ताकत को सही दिशा नहीं दी गई तो आने वाले सालों में बीजेपी के भीतर नेतृत्व का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। मोदी के बाद पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब तेजी से योगी आदित्यनाथ की ओर जाता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ का तूफान आने वाला है। योगी के मंत्रिमंडल में बदलाव कहीं ना कहीं कई मंत्रियों की छुट्टी कर सकता है तो कईयों को नई कुर्सी भी मिल सकती है। खबर है कि भूपेंद्र चौधरी से लेकर पंकज सिंह का नाम मंत्री बनने की रेस में है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी की कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, जिनके काम से योगी आदित्यनाथ खुश नहीं है और जिनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगे हैं, उनकी विदाई तय हो गई है।